अभी तक अगर हम देखें तो 3 दिग्गज कंपनीज आईटी से शुरुआत करते हैं, जहां कुछ उम्मीदें तो थी कि इस बार रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो सकते हैं और आउटलुक पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। तो अभी तक आपको आईटी सेक्टर से जो नतीजे आए हैं उनमें कुछ होप लगता है? या गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक आईटी के जो नतीजे रहे थे मेरे हिसाब से थोड़े मिक्स बैग काइंड ऑफ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अगर आपने देखा होगा कि रेवेन्यू ऑलमोस्ट इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन रही थी और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया है। जी। So, and the common thread which is running across all the IT companies is uncertainty over the demand environment. डील रैंप अप में कहीं ना कहीं स्लो डाउन है। एट द सेम टाइम डील विंस जो है वहाँ कोई ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं दिखी है। तो ओवरऑल जो एक कॉमन टोन जो निकल कर आया है, जो मुझे समझ आ रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY 26 इज द पीरियड वेयर we may see some recovery for the entire IT pack in terms of earning growth। तो सेकंड क्वार्टर जो रहेगा वो लगता है कि फिर से एक लैकलस्टर क्वार्टर रह सकता है आईटी कंपनीज के लिए। बट हैविंग ओके। सेड दैट देयर आर सर्टेन कंपनीज जिसमें रिलेटिवली थोड़ी अपबीट कमेंट्री रही थी, जैसे हम्म। टाटा टेक्नोलॉजी, जहां मुझे लगता है कि रिलेटिवली बेहतर कमेंट्री आई। कल हम्म। एलटीटीएस में भी रिलेटिवली बेहतर कमेंट्री थी। टेक हम्म। महिंद्रा अगेन बिकॉज ऑफ द लो बेस रिलेटिवली कमेंट्री बेहतर थी। और उसी हम्म। उसी के चलते आज हमने देखा होगा कि मार्केट में भी कोई बहुत ज्यादा निगेटिव रिएक्शन नहीं दिखा हमने स्टॉक प्राइसेस में। तो मुझे लगता राइट। है कि आईटी में डाउनसाइड इज लिमिटेड। हम्म। अपसाइड के लिए थोड़ा सा समय देना होगा, मे बी अगेन इट्स अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ एंड पोस्ट नेक्स्ट क्वार्टर नंबर देयर कैन बी सम अपमूव इन आईटी स्टॉक। और हम्म। ट्रेड डील की जो न्यूज है वो भी टू सम एक्सटेंट आईटी स्टॉक को इम्पैक्ट करेगी। अगर वहां कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो आईटी हम्म। स्टॉक में थोड़ा सा अपमूव देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट हम्म। करने की राय नहीं रहेगी। अगर किसी को हम्म। लॉन्ग करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो ग्रेजुअल हम्म। एक्यूमुलेशन इज द राइट स्ट्रेटेजी रादर देन डिप्लॉइंग फंड एट वन गो। सनी सर, एडब्ल्यूएल के भी कल नतीजे आए, अदानी विलमार, जो स्टॉक ब्रॉडली पूरे ग्रुप में अंडर परफॉर्म ही करता रहा है। बहुत उम्मीदें थी उस स्टॉक से लेकिन कभी परफॉर्म किया नहीं। लेकिन आज पोस्ट द क्वार्टर वन अर्निंग्स इस स्टॉक में एक बॉयंसी देखने को मिल रही है। इज द वर्स्ट ओवर फॉर दिस स्टॉक? क्या इसमें आप निवेश की सलाह देंगे? अगर हम अदानी विल्मर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये क्वार्टर में एक इम्पैक्ट जो रहा था वो एक प्रिडोमिनेटली एडिबल ऑयल जी। सेगमेंट में ये रहा था कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ सडन कट करी थी, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने मिला था। पाम ऑयल प्राइसेस वेर ऑन हायर साइड, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर ने शिफ्ट किया था पाम ऑयल से दूसरे ऑयल में, जो कि एक प्रिडोमिनेटली बड़ा बिजनेस है एडब्ल्यूएल के लिए। एंड एडब्ल्यूएल एज अ स्ट्रेटेजी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो अहेड विद G2G, जो गवर्नमेंट टू को जो राइस सप्लाई करते थे, वो तो लो मार्जिन बिजनेस, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने मिला था। तो आई थिंक पोस्ट दी जब अदानी ने अपना स्टेक बेचकर जब नए प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है, तो आई थिंक नाउ हम्म। स्ट्रेटेजी इज इन प्लेस की कंपनी की जो मार्जिन है उसको ग्रेजुअली ऊपर लेके जाना है, और उसी के चलते जो फूड बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ते हुए नजर आएगा। तो आपने बहुत सही कहा कि जो वर्स्ट है आई थिंक दैट इज ऑलरेडी इन प्राइस, क्योंकि स्टॉक काफी टाइम से चला भी नहीं है। और अगर हम्म। आगे आने वाले समय में हमें इंप्रूवमेंट दिखता है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फूड बिजनेस एंड एट द हम्म। सेम टाइम एडिबल ऑयल जो एक स्ट्रगल से चल रहा था, वहां हम्म। अगर कुछ रिकवरी देखने मिलती है तो मुझे लगता है कि एडब्ल्यूएल कैन बी अ गुड बेट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव।